हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी टाइम। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। 2018 के जो आरआरबी के एग्ज़ाम हुए थे, एएलपी, ग्रुप डी और आरपीएफ, इन तीनों के से क्वेश्चन को मैंने लिया है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। यह क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ओंकार वाट विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, कंबोडिया। कंबोडिया में ओंकार वाट विष्णु मंदिर स्थित है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ओंकार वाट मंदिर किस धर्म से संबंधित है। इसमें भगवान विष्णु का नाम ना देकर आपको केवल ओंकार वाट मंदिर के धर्म के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये विष्णु मंदिर है, तो इसलिए यह वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, हम्पी। हम्पी के जो खंडहर हैं वे विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकलव्य सेना का गठन किसने किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, फूलन देवी। दोस्तों, फूलन देवी ने 1980 में एकलव्य सेना का गठन किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों, इसका आंसर है डी, सासाराम। सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, केरल। केरल में वेम्बनाड झील स्थित है और वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। ये क्वेश्चन भी इससे बनता है, तो आप लंबी झील याद रखिए। भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। और भारत की ताज़े पानी की झील पूछा जाए तो श्रीनगर में जो वुलर झील है वो भारत की ताज़े पानी की झील है। और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो उड़ीसा की जो चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इतना आप याद रखिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। इसका सही आंसर है ए, नर्मदा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का क्या नाम है? दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी समाधि स्थल का नाम है बी, विजय घाट। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर है डी, नरसिंह देव द्वितीय। नरसिंह देव द्वितीय ने कोणार्क के जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। द्रोणाचार्य पुरस्कार क्यों दिया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर है ए, खेल कूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। यानी ये पुरस्कार प्रशिक्षण देने वाले को यानी कोच या फिर ट्रेनर को दिया जाता है। और दोस्तों, हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार में पुरस्कार की जो राशि है उसे हाल ही में बढ़ा दिया गया है। इससे पहले 5 लाख दिया जाता था, जिसे 3 गुना बढ़ाकर अब 15 लाख कर दिया गया है। तो अब द्रोणाचार्य पुरस्कार में 15 लाख की राशि दी जाती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसको भारत का उद्धारक और स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? इसका आंसर है सी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन को भारत का उद्धारक और स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, सतलज। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है। यह एशिया की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची बांध है। इसे सतलज नदी पर बनाया गया है और यह जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉर्डर के पास में बनाया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। होम रूल लीग का संस्थापक कौन है? दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इन दोनों ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रोवर्स कप किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ए, फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित है रोवर्स कप। इसे फुटबॉल के लिए दिया जाता है। रोवर्स कप को 2001 तक दिया गया था, इसके बाद इसे अभी तक नहीं दिया गया है। और साथ ही फुटबॉल में एक और कप भी दिया जाता है, डूरंट कप। डूरंट कप सबसे पुराना कप है एशिया का, जिसे फुटबॉल के लिए दिया जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, केरल। केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है ओणम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, शाक्य।
बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित थे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? इसका आंसर है डी, मेघालय। जो बम्बू नृत्य है मेघालय का एक नृत्य है जो कि भारत में प्रसिद्ध है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? दोस्तों इसका सही आंसर है ए, 40%। जो भारत में हिंदी भाषा बोलते हैं उनकी संख्या लगभग 40% के आसपास है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों इसका सही आंसर है सी, माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गिरनार पहाड़ियाँ किस राज्य में है? दोस्तों इसका सही आंसर है बी, गुजरात। गुजरात में गिरनार पहाड़ियाँ हैं और गुजरात में ही गिरी नेशनल पार्क भी है जो कि एशियाटिक लायंस के लिए बहुत ही फेमस है। तो इसे आप याद रखिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है सी, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो कि भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं, इन्होंने भारत को कई बार वर्ल्ड कप भी जिताया है हॉकी में। इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? दोस्तों इसका सही आंसर है सी, कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी है वो बौद्ध और जैन दोनों धर्म का प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, रूसी क्रांति। यानी रूस की क्रांति को अक्टूबर की क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के समय करवाया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, शाहजहां। शाहजहां के समय प्रमुख 3 मुगल इमारतों का निर्माण करवाया गया था, जिनमें से हैं आगरा का ताजमहल, दिल्ली का जामा मस्जिद और दिल्ली का ही लाल किला। इन तीनों का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोस्तों इसका सही आंसर है डी, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। और धान की सबसे ज़्यादा खेती किस राज्य में होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में धान की बहुत ज़्यादा खेती होती है। और धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। इन दोनों को आप याद रखिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? दोस्तों इसका आंसर है सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु का प्रमुख पर्व है पोंगल। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ए, काठमांडू। नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। वह प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई? दोस्तों इसका सही आंसर है बी, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जो कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेस्ट पर सबसे पहले 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी, तो वो ये है संतोष यादव। संतोष यादव भारत की पहली ऐसी महिला है और विश्व की भी जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी हैं। और मालवत पूर्णा ये जो है विश्व की सबसे कम उम्र की महिला हैं जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। तो ये इन तीनों को आप याद रखिए, मालवत पूर्णा जो कि सबसे कम उम्र की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला, संतोष यादव जो कि एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई कर चुकी हैं, विश्व की पहली महिला जो कि 2 बार चढ़ी हैं एवरेस्ट में, और बछेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला है जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? दोस्तों इसका आंसर है डी, नागालैंड। नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश है। तो दोस्तों मैं आपके लिए एनटीपीसी के जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है जो कि 40 नंबर का है, उसके लिए मैं आपके लिए डेली वीडियो लाता रहता हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही आपको इसमें करंट अफेयर्स के वीडियो भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।